यानी कि ईद सब मिलकर मनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक। यकीनन ईद का त्यौहार ऐसा है कि बहुत ही खुशियों भरा है, बहुत एक्साइटमेंट रहती है हर एक के लिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक के बाद ये जो त्यौहार आता है जिसे छोटी ईद, मीठी ईद और ईद उल फितर कहा जाता है, तो बेसिकली ये हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है, अल्लाह की तरफ से है ये तोहफ़ा जो कि हमें तहे दिल से मनाना चाहिए एक दूसरे के साथ। ये वो मौका होता है जहाँ खुशियाँ बाँटी जाती हैं, जहाँ ईदी भी बाँटी जाती है, और इसके साथ साथ जी जहाँ हमारे वो तमाम लोग, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो रूठे हुए होते हैं, नाराज़ होते हैं, उन्हें मना भी लिया जाता है। ईद मौका ऐसा है कि ईद मुबारक का फ़ोन भी आप करते हैं या फिर उनके पास जाते हैं, तो एटलीस्ट ये मौका ऐसा होता है कि इसमें मोहब्बतें बाँटी जा रही होती हैं, तो वो जो रूठे हुए होते हैं वो भी मान जाते हैं। तो बहुत अच्छा हमारा ये त्यौहार है जिससे बड़े ही गले मिल के मनाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि जो कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, लॉकडाउन है, फिर इसके साथ साथ जी कोविड की वजह से बहुत सारे लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि जी घरों से तो नहीं निकल सकते, लेकिन घर में ही आप ईद बहुत अच्छी मना सकते हैं। मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के, अच्छे अच्छे टीवी शोज़ देख के, मसाला टीवी देखकर इस तरह से कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे अपनी ईद, आपकी ईद हम सब मिलके बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ मना लें। चलते हैं आपा की तरफ। इस ईद पर आज के दिन आपा क्या बना रही हैं? एनाम शो के बहुत ही ख़ास होगा, मज़ेदार होगा। इनकी ईद कैसी गुजर रही है, क्या कुछ बनाया घर में, वो भी पूछेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी गुजरी? बहुत अच्छी, बहुत थोड़ी सी सुकून वाली यूँ है क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते, कोई आ भी नहीं सकता, बस ये है थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि खुशी के साथ ही मनाएं क्योंकि त्यौहार है। बिल्कुल हमारा बिल्कुल त्यौहार है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और हम 30 इतने रोज़ों के बाद हम इसको मनाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है ना। मुझे लगता है इस ईद पे शायद ईदी भी कम मिलेगी इसी जगह। हाँ, लेकिन लोग कम आएंगे और हम कम जाएंगे, आप ही नहीं जाएंगे तो ईदी भी कम होगी। बिल्कुल। और सब ठीक ठाक? जी जी, चलें जी, सबसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? तमाम लोग यकीनी तौर पे बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ईद को बहुत ही शानदार मना रहे होंगे। जी जनाब, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पे घरों में आप लोग होंगे और अपनी ईद को बहुत ही अच्छा और खुशगवार मना रहे होंगे। तो आज हम क्या आपके लिए रेसिपीज़ बनाएंगे? ये तो देखें ईद का दिन है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए आए हैं और आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ बनाएंगे। क्या होंगी वो रेसिपीज़, वो आपको हम बताते हैं। हम आज आपको बनाना सिखाएंगे 3 रेसिपीज़, और वो हैं, एक तो हम मटन बिरयानी। बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि अगर टेबल पे ना हो मज़ा नहीं आता। ईद पे स्पेशली ना हो तो बिल्कुल लगता है अधूरा हो गया। इसके अलावा हम बनाएंगे चरगा, चिकन चरगा कबाब। सुना है आपने कभी? नहीं, सिर्फ चरगा सुना था और कबाब अलग सुना था, लेकिन दोनों के साथ मिलके क्या बस मैंने मिला दिया इनको। क्या करने वाली है? और एक मीठा बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा। वैसे तो मीठा हम आपको बनाना सिखाते रहते हैं, शीर खुरमा भी आपको बनाना सिखाए, लेकिन आज हम बनाएंगे गिले फिरदौस। चलें, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गिले फिरदौस बहुत शानदार रेसिपी है और बड़ी सिंपल है। हाँ। लेकिन आप देखिएगा कि बनाने में आपको मज़ा आएगा, अच्छी लगेगी। अच्छा। इसके लिए मैंने दूध यहाँ बॉयल होने के लिए रख दिया है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम पहला काम जो करेंगे वो करेंगे कुछ बिरयानी के लिए। ठीक है, तो बिरयानी के लिए यहाँ मैंने गोश्त को पहले बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसकी वजह ये थी कि इसको टाइम लगता है, तो मैंने थोड़ा सा पहले रख दिया। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है ये बताते हैं। ये मटन है मेरे पास, ये मेरे पास 600 ग्राम मटन है। इसमें हम क्या कुछ ऐड करेंगे? टमाटर। सबसे पहले हम डालेंगे टमाटर, 2 से 3 टमाटर आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये टमाटर हमने इसमें डाल दिए। बहुत ही अच्छी और बड़ी झटपट बनने वाली बिरयानी है। इसके अलावा ये प्याज, स्लाइस की हुई प्याज, ये डालेंगे हम। इसको 1 प्याज ले लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर, ये चला गया। और जाएगा ये साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में तो आपको पता है कि तेज़ पत्ता होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताते रहते हैं। ये चला गया। अब मैं डालूंगी इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। ये इतनी अच्छी बिरयानी जब आप बनाएंगे तो आप देखिएगा बहुत शानदार बनेगी। पिसी हुई लाल मिर्चें, ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून।
नमक डालेंगे इसमें तकरीबन, अच्छा नमक मैंने थोड़ा सा बॉईल करते में पहले भी डाल दिया था, तो इसलिए मैं सिर्फ 1 टीस्पून डाल रही हूँ मसाले के लिहाज से। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर के लिए पकने रख देंगे कि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं और हमारा गोश्त भी जो थोड़ी सी कसर बाकी है उसमें गल जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने यहाँ पर गोश्त जो है पहले से थोड़ा बॉईल कर लिया था, लेकिन आप तमाम चीज़ों को मिला के रखिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा, है ना? अरे वाह, ठीक है ना? तो ये जनाब इसको हम कवर कर देते हैं। अब इसको मज़ीद पकने देंगे। इसको मज़ीद पकने देंगे, इतना पकाएंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी यानी तकरीबन 1 से सवा कप के करीब इसमें यखनी सी बच जाए। इसके बाद क्या करेंगे ये हम उसी वक्त आपको बताएंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम गिले फिरदौस बना रहे हैं। गिले फिरदौस एक बहुत ही शानदार सी खीर की तरह से बनती है, बहुत शानदार होती है। यहाँ हमने 1.5 लीटर दूध है, हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया, ठीक है? ये यहाँ पर है, ये गर्म हो रहा है। दूध में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको बता दें। सबसे पहले तो हम इसमें छोटी इलायची डाल देते हैं, ये चली गई। और मैं काम करती हूँ कि मैं स्पून ले लेती हूँ जिससे हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और हमने कितनी देर पहले पकने के लिए रखे? इसको आप कम से कम आधा घंटा पहले पकने के लिए काफ़ी थिक बलाई ऊपर आई है, बलाई ऊपर आ गई ना, इसी से बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। चलें जी, ये पक रही है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, देखिए मैंने एक काम ये किया था कि यहाँ पर कुछ काम पहले से करके हमने रखा हुआ है। इसकी वजह ये कि इतना टाइम नहीं है कि हम आपको इतनी ज़्यादा वो मतलब आपके सामने कर सकें, लेकिन मैं आपको तफसील बताऊंगी। अच्छा, चावल हमारे पास है, तकरीबन मैंने आधा कप से थोड़े ज़्यादा चावल लिए थे, इनको मैंने भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने क्या किया, इनका पानी निकाल दिया और इसको 2 टेबल स्पून, मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा घी मौजूद है, बनस्पति मौजूद है, उसके साथ मैंने इसको फ्राई किया, हल्का सा फ्राई किया जी, बिल्कुल बनस्पति जो है। और ये साइड में आप देख सकते हैं कि ये बादाम भी हैं, 15-20 इसमें बादाम ले लीजिए। बादामों को भी हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा घी डाल के। अच्छा, अब हम इसको पीसेंगे, ठीक है जी। इससे आप देखिएगा इस खीर का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। अच्छा, वैसे अभी मुझे पानी दीजिएगा प्लीज़। सुन के देख कर ही बहुत डिफरेंट सी लग रही है ना? हाँ, पानी आप डालिएगा, बताइएगा ये ना मैं ज़्यादा ही डाल दूँ? हाँ डालें, चलें बस। आप दूध डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं पानी डाल के पीस रही हूँ। ये चला गया सही। घी डालना आपको ज़रूरी है। आप बनस्पति डालिएगा 2 से 3 टेबल स्पून। उसमें आपने ड्राई चावल फ्राई करने, ऐसा कि कलर बहुत ज़्यादा ना है इसके अंदर, और बादाम आप डालेंगे। अब इसको हम पीस लेते हैं। ओके, बादाम के साथ और बॉइल्ड चावल बहुत ही ज़बरदस्त लगे। ओके, जिसमें हमने फौजी बनास्पति भी डाला है, फौजी जो कि VTF बनास्पति है, और इसके साथ साथ 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है और डबल रिफाइंड है। फिर इसके साथ साथ आपको सबसे अच्छी बात यह है कि जब फौजी बनास्पति आप लेते हैं तो आपको मालूम है कि कितना क्लियर शफाफ है। यही पहचान है अच्छे कुकिंग ऑयल की, जो कि फौजी कुकिंग ऑयल है। एंड बनास्पति तो इतना मज़ेदार है कि बटर की बात हो, असली घी की बात हो, तो बस अब से हमने ख़त्म किया, फौजी बनास्पति भी आ गए हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हो इसका बहुत ही स्मूथ सा पूरा, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रहे ये गैस के अंदर, ठीक है? ये मैंने पूरा इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हम इसको, अभी इसके अंदर बाकी है थोड़ा सा पानी डालना होगा बस, ठीक है? इसको भी हम डाल के हम ये डाल, चल ये हो गया ज़बरदस्त सा। और अब हम इसको पकने देंगे। अच्छा, हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। जब ये गाढ़ी होने लगेगी तो हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, और चीनी हमारे पास है यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब, ठीक है ना? ये चीनी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है? चीनी डालेंगे। इसके अलावा ये खोया मेरे पास है, 1 कप खोया है, ये डालेंगे। पाइनएप्पल, अब आप सोचिएगा इसमें पाइनएप्पल का टेस्ट कितना अच्छा लगेगा। ये पाइनएप्पल मेरे पास यहाँ पे मौजूद, जिसको हमने पीस लिया है, ठीक है ना? ये मेरे पास 1 कप है। 1 कप पिसा हुआ पाइनएप्पल और 1 कप है हमारे पास तकरीबन कटा हुआ पाइनएप्पल। ये तमाम डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे और आप देखिएगा कितना शानदार ये बनेगी। इसको अभी हम ज़रा सा चला लेते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। चलें, इसको हम पकाते हैं। अच्छा, ये है कि ये गाढ़ी होगी, इसका आप देखिएगा कलर भी कितना अच्छा सा हो जाएगा ना। ये पक रही है यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने आपकी पूरी तफसील बता दी कि किस किस तरह से किस स्टेप पे हमें क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, तो बनेगी बहुत ही शानदार सी गिले फिरदौस। और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। ये तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगेन बिरयानी। चलें,
ब्रेक आ रहा है तो एक काम करते हैं कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देखिएगा बिरयानी किसी हद तक इसका मसाला तैयारी पे होगा। तो मैं काम करूँगी, यहाँ पर बिरयानी दम देंगे। यहाँ पर एक और बड़ी शानदार सी रेसिपी क्या है वो बताएंगे आपको ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक ज़रूरी है। और फिर इसके साथ साथ ये है हमारी ईद, मीठी ईद। आप तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक। रौनक की ईद मनाएं खुशियों के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। अभी है ब्रेक और फिर जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। रौनक की ईद आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ ईद की खुशियाँ, ईद के मज़ेदार खाने जो कि बनाए जा रहे हैं, ईद की खुशियाँ बांटे जा रही हैं। अच्छा, पहले ईद होती थी, मैं आपा को अभी ये कही थी, मैंने कहा पहले ईद होती थी लास्ट चांद रात तक कुछ ना कुछ रहता था, चूड़ियाँ नहीं ली, दुपट्टे के पीको रहते हैं, ओ माय गॉड, मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही होती थी। लेकिन इस ईद पर पहले से ही बताया हुआ था कि भाई ये डे हैं शॉपिंग कर ले, ये डेज हैं शॉपिंग कर ले। नहीं, लेकिन पता है अच्छा रहता है कि रमज़ानों से पहले ही आप लोग अगर तैयारी कर लें तो अच्छा रहता है। वरना अमूमन ये होता है कि आपको परेशानी होती है, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कुछ और, वो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन बस क्या करें, बाज़ ऐसा होता है सोचते कर लेंगे इस चक्कर में करते करते ईद पास आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये खीर आप देख रहे हैं बन रही है, ठीक है, गिले फिरदौस तैयार हो रही है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाऊँ कि इसमें थिकनेस जो है वो ये बलाई है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रही है बलाई है। हाँ, ये बन रही है, ठीक है। इसको हम पकने देते हैं, आ जाते हैं बिरयानी पे। इसको ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब इसको हम मसाले को हम थोड़ा साइड पे करेंगे, ठीक है ना। इसका तरीक़ेकार आप देख लें, ये देग में बनती है तो इसी तरीके से ये बनाई जाती है। आप घर में थोड़ा सा मसाले को और भी गला सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो इसलिए मैंने इसको ज़रा जल्दी कर लिया। इसके लिए खुला फैला हुआ बर्तन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिसमें कि ये है टमाटर। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। ये सब साइड पे आपने लगाना है। मैं एक काम करती हूँ, पहले चूल्हा बंद कर देती हूँ ताकि मेरा हाथ भी ज़रा सेफ रहे। ये क्या, ठीक है, ये क्या टमाटर, बड़ी मसालेदार और ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार होती है। ये क्या, इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चें, जो ये गई हरी मिर्चें, जितनी आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे, ये मेरे पास रखा हुआ है धनिया और पुदीना, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी ज़रा भर के डालेंगे। ठीक है, धनिया पुदीना, अभी से देखिए कितनी रौनक आ रही है बिरयानी, है ना। चलिए ये हो गया। और क्या जाएगा, लेमन स्लाइसेस, ये गए लेमन स्लाइसेस, ये गए, ठीक है। वो कॉलर भी देख लें जो कह रही थी ना कि भाई बिरयानी कैसे बनती है, आज बन रही है आपकी फरमाइश, देख लें पूरी हो गई। हाँ, रमज़ानों में हमसे किसी ने कहा था कि जी बिरयानी बनाना सिखा दें, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे ज़बरदस्त सी बिरयानी बनेगी। अब ये है दही, मैंने ले लिया था आधा कप के करीब, मेरे पास दही था, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। इसमें मैंने येलो फूड कलर ऐड कर लिया, ये डालेंगे। लेकिन इससे पहले ये मेरे पास जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये तकरीबन ½ टीस्पून था, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब क्या डालें, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर, वो डालेंगे। ये क्या, ये भी इसी के ऊपर डाल देंगे। चलें, ये चला गया। और अब बारी आती है इस दही की, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाला। बड़ा ईमानदार था, है ना, दही है ना। वरना इतनी रमज़ान में तो मैंने पूरे रमज़ान देखा बहुत वाटरी दही। अच्छा, पता है कुछ ऐसा होता है, अभी गर्मी की वजह से भी हो जाती है, दही पतली पड़ जाती है। हाँ हाँ, गर्मी भी तो ठीक ठाक ही है। ये गई इसमें फ्राई की हुई प्याज, थोड़ी सी चाहें तो बचा लें आप, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी गार्निशिंग में अच्छी लगी। अब ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, मेरे पास है राइस, जिनको कि हमने नमक डाल के हमने बॉईल कर लिया था, ठीक है। नमक और गरम मसाला डाल के इसको बॉईल कर लें। इसको अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। चलें जी, ये गए इसमें, शानदार आपकी बिरयानी बनेगी। वैसे बहुत मज़े की होगी, ये लगी रही है बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे ना, जो चाहिए होती है, देगी स्टाइल है तो बिल्कुल बड़ी शानदार होगी। तैयार इस ईद पे बना लें आप। ये देखिए जी, अभी पता है ईद पे तो होता ही है कि काफ़ी दिनों तक आपको इसी तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ चाहिए होती है, तो आप बिल्कुल इसको बनाइएगा, आपको यकीन तौर पे बहुत अच्छी लगी। अब मैं नीचे से चूल्हा ऑन करती हूँ और डालेंगे इस पर थोड़ा सा फौजी कुकिंग ऑयल, बनस्पति कुकिंग ऑयल, बनस्पति डाल देते हैं। चलें, ऑयल ही डाल दें, कोई मसला नहीं, ये तो दोनों ही चीज़ों से बहुत अच्छी बनेगी। ओके, आप बताएं कहाँ डालूं? ऐसे ऊपर पर पूरा ऐसे डाल दीजिए। ओके, ये है फौजी
कुकिंग ऑयल जो कि आप देख सकते हैं भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक। बस 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 हाँ तो बहुत तादाद चले ऐसे फौजी बनास्पति मज़ेदार होता है, खाने की जायके लज्जत को बढ़ाता है। इतना क्लियर है ये कि आपको अंदाज़ा होता है कितना अच्छा रिफाइंड हुआ है, क्योंकि डबल रिफाइंड होता है, UHT ट्रीटेड है। और आपके सामने फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। चलें, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर था, पानी में इसको ऐड किया, डाल दिया। सही है जी, ये हो गई हमारा बिरयानी का मसाला भी तैयार, उस पर चावल भी चले गए। अब नीचे से मुझे थोड़ा सा चूल्हा तेज़ रखना है, तेज़ रखूँगी, हल्की सी इसमें स्टीम आएगी, फिर हम इसको स्लो हीट पे हम इसको दम दे देंगे, तो बेहतरीन सी हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो इसको हम ये गरम ना हो, अभी मैं इसको कवर नहीं करी, ज़रा सी स्टीम आती मुझे नज़र आएगी, फिर मैं इसको कवर करूँगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको बनास्पति से बनाएं, ऑयल से बनाएं, क्योंकि हमारे पास फौजी बनास्पति था तो शानदार है जनाब। ये देखिए जी, और गिले फिरदौस जो मैं बहुत कंसंट्रेशन से देख रही हूँ, मेरी नज़र ज़्यादा इधर भी बादाम की वजह से इसमें जल्दी से थिकनेस आना शुरू हो गई। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि इसको कवर कर देते हैं, बिरयानी को हम कवर कर देते हैं। ठीक है, चूल्हा हल्का कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये बिरयानी हमारी चलेगी दम पे। मैं अब ये काम करूँगी, ब्रेक टाइम में इसको इसके नीचे मैं वो लगा दूँगी, तवा लगा दूँगी, ताकि बेहतरीन सी होती रहे ना। अच्छा जी, ये देखें अभी, लेकिन इसको हमें पकाना है थोड़ा सा ना। ओके, इसको मज़ीद हम पकाएंगे। अब ज़रा सा तेज़ हो रहा है ये। अब मैं इसमें चीनी शामिल करी, चीनी गई इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी इसमें। ओके, चलो ये मिक्स हो रही है। बादाम की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और चावल जो हमने भून के डाले हैं उससे भी इसका टेस्ट बेहतरीन होगा। ठीक है, मैं इसको मिक्स करती जाती हूँ। और यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे हम वनीला एसेंस, जैसे कि अमूमन हम खीर में शामिल करते हैं कौन सा, केवड़ा एसेंस शामिल करते हैं, लेकिन इसमें हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा तकरीबन जैसे ½ टीस्पून ये चला गया इसमें वनीला एसेंस। और डालेंगे साथ ही इसमें खोया, जो तकरीबन 1 कप के करीब है, खोया भी चला गया। बिस्मिल्लाह। वाह, इस ईद पर बना लें आप ये गिले फिरदौस, आई एम श्योर आपको बहुत आप इसको स्लो हीट पे पकने दीजिएगा। ठीक है, जब ये अच्छे से पक जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, तब मैं अच्छा, ये स्लाइटली हमारी नॉर्मल खीर से थोड़ी पतली बनाई जाती है। सही, तो अभी मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे पास पाइनएप्पल है, ये मैं अभी नहीं डाली। पाइनएप्पल जब भी आप डालेंगे तो चीनी के बाद डालना है, उससे पहले मत डालिएगा, वरना ऐसा ना हो कि फट जाए, क्योंकि पाइनएप्पल में खटास होती है ना, तो उससे फट भी सकता है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। इतनी अच्छी इसमें से सब खुशबू आ रही है। पाइनएप्पल को हमने क्या किया है, ब्लेंड कर लिया, हमने इसको पीस लिया है। ओके, तो ये जनाब देखें, इसको बारीक पीसने है। ये देखें जी, ये 1 कप पिसा हुआ और 1 कप यहाँ पर है, 1 कप के करीब थोड़े थोड़े इसके छोटे चंक्स हमने काटे हुए। ठीक है जी, चलो जी। ओके, और गिले फिरदौस में जो फाइनल टचिंग होगी इसके टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए आप इसमें डालेंगी मरहबा गुलबहार। ये एक बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त, क्योंकि मैं हमेशा इसके लिए ज़बरदस्त और शानदार इसलिए कहती हूँ क्योंकि 100% प्योर है, प्योर 100%, क्योंकि ये फलों, फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार करता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हुआ है मरहबा गुलबहार, ताकि आप तक पहुँचे इसकी गजाइयत। और इसके साथ साथ इस तरह के डिज़र्ट्स बनाएं, मीठे आप जो तैयार कर रहे होते हैं, अभी तो टॉपिंग में ईद है जी, बिल्कुल, कि टॉपिंग की ज़रूरत होती है कि क्या टॉपिंग करें, तो इंस्टेंट टॉपिंग है आपके पास ना, फटाफट किसी भी चीज़ में, चाहे आप फ्रूट चाट बनाएं या फिर आप क्रीमी फ्रूट चाट बनाते हैं, आप पुडिंग्स बनाते हैं, आइसक्रीम है, इससे आप बच्चों के लिए आइस वाली भी बना सकते हैं, है ना? कोई भी डिज़र्ट हो उसमें आपको खुशबू और उसका फ्लेवर बढ़ाना है तो ये मरहबा गुलबहार आप ऊपर से पोर कर सकते हैं, कहीं बेस में लेयर लगा सकते हैं, किसी चीज़ में भी मिक्स कीजिए और एंजॉय करें। इवन के सर्दियों में भी आप गर्म दूध में मिला के बच्चों को दें, बड़ों को दें, हमारे घर के बुजुर्ग को दें, तो ये बहुत बेहतरीन रहता है। और आजकल तो गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों को भी ठंडे दूध में मिला के पीजिए और एंजॉय करें, जो इसकी तासीर है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी इस गर्मी के हवाले से भी। हमें अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं काम करती हूँ, ये खासी गाढ़ी हो गई है, तो ये मैं इसके अंदर पाइनएप्पल, ठीक है, जो पिसा हुआ पाइनएप्पल है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई। ये क्या पाइनएप्पल पिसा हुआ, इसमें हमने पूरा डाल दिया। इसके बाद हमारे पास ये जो मौजूद है यहाँ पर
कटा हुआ चॉप किया हुआ ये डाला, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आप देखें इसकी थिकनेस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये इसको हम ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए बेहतरीन। बस मैं इसका चूल्हा बंद करने जा रही हूँ। ठीक है जी, ये बंद। तो ये रेडी है अभी फिलहाल? रेडी है। गिले फिरदौस आपके सामने जो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मजीद सिर्फ इसको ठंडा करना है, फिर कैसे सर्व करेंगे पूरी डिटेल जानेंगे इस ईद पर। हम आगे के दिनों में या आज एटलीस्ट बना सकते हैं ये गिले फिरदौस, ताकि इस ईद का मीठा मज़ा और दोबाला कर सकें इस गिले फिरदौस के साथ। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, ये है हमारी रौनक ईद, ये है हमारी मीठी ईद जिसे हम इंजॉय करेंगे अपनों के साथ, आप हमारे मिलकर एक दूसरे के साथ इंजॉय करेंगे। फिलहाल है ब्रेक और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। आप तमाम देखने वालों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। ये ईद है हमारी और ईद पर हम तैयार भी बहुत होते हैं। कोशिश यही होती है कि अच्छा सा तैयार हो जाए। जैसे हमारी प्यारी आपा हमेशा सिंपल कपड़ों में होती है, लेकिन आज बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं कहती हूँ हमेशा आपा ऐसी ही पहना करें, थोड़ी सी चमकते हुए कपड़े, कुछ ज़्यादा ही चमक। अरे बस करें। मैं तो कही थी इयरिंग्स भी बड़े बड़े, कहीं नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगी। बहुत बड़े बड़े पहने हुए, ऐसी बात नहीं। अब आप ना ऑनेस्टली बताइएगा कि आप बहुत अच्छी लगी, ऐसे ही रहा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी। अच्छा, बिरयानी यहाँ पे दम पे है और आप देख रहे हैं गिले फिरदौस जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने मरहबा गुलबहार जो है उसके लिए हमने 2 छोटी वाली अपनी डिशेस बना ली है। इसमें हम लास्ट में पोर करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन चरगा कबाब। बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसके लिए ½ kg मेरे पास चिकन थी, बोनलेस चिकन है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, ये देखिए येलो फूड कलर डालेंगे ये, ताकि ज़रा सा और अच्छा सा ब्राइट कलर आ जाए। ये चला गया। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के। लेमन जूस 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा हम और 2 चीज़ें और डालेंगे। ये जनाब है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये गया। और डालेंगे इसमें दही। दही से क्या होता है कि आपको पता ही है कि चिकन जो है वो अच्छी टेंडर हो जाती है। और आप ये देख रहे होंगे यहाँ स्टीमर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हाँ जी, स्टीमर के साथ साथ जो कोयला सुलगाने के लिए रखा ना, वो चटक चटक उड़े जा रहा है वो बड़ी देर से। अच्छा, वो इसमें मुझे धुआं लगाना है ना, इसलिए ये मैंने 2 टेबल स्पून डाली। अब हम इसको मैरिनेट करके हम इसको रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए। इसके बाद इसको स्क्यूअर्स में लगाएंगे। स्क्यूअर्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें जी, कितना अच्छा सा इसका ब्राइट सा कलर, जैसे चरगे का कलर होता है उस तरह से हो गया। अब ये तमाम हम स्क्वेयर्स में लगाएंगे। लगाने के बाद स्टीम कर लेंगे। अब ये काम आपके घर में अगर कोई लंच डिनर है तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसको पहले से बना के रख, स्टीम करके रख लें। और उसके बाद अच्छा, मैंने नमक डाला है? नमक नहीं डाला मैंने, थोड़ा नहीं डाला। नमक डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें, तकरीबन जैसे तंदूरी मसाले में भी नमक था तो इसलिए हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ये हो गया तैयार पूरा। स्टीमर अच्छा सा हो रहा है। अब मैं इनको स्क्यूअर्स में लगा लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। ये तमाम जो है चिकन हम इनको स्क्यूअर्स में लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरह से लगा के स्टीमर में स्टीम करके आप रख लीजिए। फिर इसकी होती है एक सेकंड मैरिनेशन की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें है चावल का आटा। अब चावल का आटा जो है वो हमें थोड़ा सा चाहिए, तकरीबन जैसे कि 1 टीस्पून के करीब ना, तो 1 टेबल स्पून ये मेरे पास यहाँ रखा है, वो डालेंगे। इससे क्या होगा, सारा मसाला अच्छा सा चिपका हुआ रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा चाट का मसाला है, जायफल जावित्री का पाउडर है। इसके अलावा 1 अदद अंडे की जर्दी है। अच्छा, लेकिन आपने करना ये है कि जब ये तैयार हो जाएंगे आपके, तो आपको थोड़ा सा इनको ठंडा करना होगा। ठंडा करके आप इस पर सेकेंड मैरिनेशन लगाएंगे। ठीक है, और बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है जनाब। हाँ, अभी आपको आ रही है? सीरियसली बहुत मज़े की। मेरे तो बिल्कुल पास रखी है तो मुझे बहुत ज़ोरों पर आ रही है। इवन इसके साथ साथ मेरी नज़र गिले फिरदौस पे भी है, जो कि इतना अच्छा रेडी किया है आपा ने। बहुत डिफरेंट रेसिपी, बहुत डिफरेंट है। आप लोग बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोग शीर खुरमा हमेशा बनाते हैं। इस दफ़ा ये डिफरेंट सा बनाइएगा, आपके तमाम घर वालों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप
और इतने खाने, और ईद पर बेशक क्योंकि पहले तो बहुत दावतें, लोगों के पास आना जाना होता है, लेकिन हम घर पे जब सारे लोग हैं लॉकडाउन की वजह से, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी डिमांड करते हैं, और ईद पर तो फिर क्या करें, बनाने भी पड़ती हैं, दावतों वाले सारे खाने होते हैं और ढेर सारे बर्तन होते हैं, तो उन बर्तनों को धोना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है। लेकिन अब नहीं लग सकता क्योंकि लेमन मैक्स हमारे पास मौजूद है, लेमन मैक्स बार और लिक्विड्स की वैरायटी जो इन्होंने आपको दे दी है। तो अब ढेरों ढेर बर्तन हो और इसके साथ जमी से जमी चिकनाई की बात हो रही हो, कड़ी से कड़ी वो खुरचन हो जो आपके पतीलों में हो जाती है, बहुत सारे बर्तन, 1000 लीमों की ताकत जो लेमन मैक्स में मौजूद है, झटपट आप साफ कर सकते हैं अपने बर्तन, जो कि इसमें लीमों की तूफानी ताकत है। और अब लेमन मैक्स स्क्रब भी इंट्रोड्यूस इन्होंने करा दिया है, जो कि जी अब आप बर्तन धोना इससे बहुत ही आसान हो गया है। लेमन मैक्स स्क्रब अब आप देखिए, ये इससे आप बर्तन धोएं और साफ 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 बहुत ही आराम से। लेमन मैक्स बार आपकी तरह काम में खड़ा है, तो 1000 लीमों की ताकत एंड 99.9% बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। हम खाने बना लेते हैं, फ़ौरन से हमारे बचते हैं तो हम कोशिश करते हैं सिर्फ फ्रिज में या फ्रीज़र में कहीं रख दें ताकि वो ख़राब ना हो। इसी तरह से बर्तन में जो सालन और चीज़ें रह जाती हैं तो फिर वो बैक्टीरिया बन रहा होता है जब हम बर्तन नहीं धोते हैं। तो यही रीज़न होता है जब वो बैक्टीरिया आपको किसी न किसी तरह से जो है ख़त्म करना है। समटाइम्स वॉश के बाद भी बैक्टीरिया नहीं जाता, लेकिन लेमन मैक्स दे रहा है आपको 99.9% बैक्टीरिया उसमें से ख़त्म कर देता है। 3 टाइम्स एक्स्ट्रा और बार्स के कंपेयर्स में चलता है, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा जो है स्ट्रॉन्गर है, पावरफुल है और बार्स एंड लिक्विड के कंपेयर में। तो लेमन मैक्स जब आप बर्तन धोएं और अपनी लाइफ को आसान करें। अब ईद पर भी चाहे ऐसे कपड़े पहने हों या तैयार खूब हुए हैं, तो जल्दी जल्दी बर्तन आराम से धो सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, और वो बहुत होते हैं वैसे ईद पर बर्तन ना, माशाल्लाह से ऐसा लगता है बरकत आ गई है कुछ इसमें। बर्तनों की भी बहुत बरकत होती है। अच्छा ऐसा लग रहा था आप ख़त्म है, शायद अब नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद इतने निकलते हैं। लेकिन लेमन मैक्स ने आसान कर दी हमारी मुश्किल कि आसानी के साथ धुल जाते हैं। अब आपने यहाँ देखा, मैंने भी आपकी मुश्किल आसान की शानदार सी रेसिपी के साथ। ये देखिए ये स्टीम हो रहा है, जब ये स्टीम हो जाएगा थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगी, इनको निकालूंगी और ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद मेरे पास ये थोड़ा सा पिसा वगैरह मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर, ये है मेरे पास थोड़ा सा चाट का मसाला, और थोड़ा सा इसमें हम चावल का आटा और 1 अंडे की ये जर्दी, ये तमाम चीज़ें लगा के हम इसको रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करके निकालेंगे और सर्व करेंगे। बेहतरीन। अब बिरयानी यहाँ पर बहुत ही शानदार सी हो रही। अच्छा, अभी जब ये हो जाएगा तो मैं इसके अंदर कोयले का धुआं भी लगाऊंगी। कोयले के धुएं से एक बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो मैं ब्रेक टाइम में इसको कोयले का धुआं, हाँ बिल्कुल, और ये दिखा देते हैं आपको हम ये मटन बिरयानी। अब ये लीजिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, ये देखें, ये देखिए बेहतरीन सी, जबरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और क्या अच्छा वाकई लग रहा है। आपने तो देख खोली अभी है ना, है ना। चलें एक काम करते हैं, इसको अभी हम दम पे रखते हैं। हाँ। और ये ब्रेक टाइम में काम करेंगे, ये स्टीम हो जाएगा, मैं इसको निकालूंगी। और ये इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे रखे हैं आपको बता दीजिए, चावल का आटा, जायफल जावित्री का पाउडर, पिसा गरम मसाला और 1 अंडे की इसमें जाएगी जर्दी। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, इस पर लगा के छोड़ देंगे। अभी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं कि मैं इसको ठंडा करूं, और उसको फिर हम डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के बाद आप देखिएगा इसकी लुक क्या निकलेगी। चलें जी, ब्रेक ले लीजिए। ठीक है जी, तो मज़ीद डिटेल जो होगी हम ज़रूर जानेंगे, क्योंकि ये चरगा कबाब हैं। अभी तक सिर्फ हमने चरगा अलग, कबाब अलग, ये दोनों चीज़ें अलग अलग खाई थी, लेकिन आपा ने मिक्स कर दी हैं। बहुत ही डिफरेंट है। ईद हमारी होती है बहुत ही ख़ास, तो इसलिए खाने भी होते हैं बहुत ही डिफरेंट और ख़ास। तो वो डिटेल जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक। आप तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक। तहे दिल से मसाला टीवी की तरफ से, हमारी तरफ से और आपा की तरफ से है, ताकि हम जी सारे लोग मिलके ईद बहुत ही खूबसूरत मना सकें अपनों के साथ। ईद का एक्चुअली वो मायने और वो तमाम चीज़ें यही हैं, खुशियाँ बांटना, अपनों के साथ मिलके मोहब्बत बांटना और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बिल्कुल जनाब। और जो नाराज़ हैं या आपके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं, उनका ज़रूर अपने ख्याल रखना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप उनको खुश करेंगे तो ईद आपकी दोबारा हो जाएगी। बिल्कुल, है ना।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी जो रेसिपी हम बना रहे थे चिकन चरगा कबाब की। ये देखें कितने शानदार से ये ज़बरदस्त से हो चुके हैं, ठीक है। स्टीम हो गए थे, मैंने इसको कोयले का धुआं भी लगा लिया। कोशिश की है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाइए। यहाँ पर अभी आप ऑयल डालेंगे, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो कि भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। डालिए, ज़्यादा डालिए। अच्छा, ज़्यादा डालना है। जायकेदार, मज़ेदार और UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते तैयार किया गया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अच्छा जी, इसमें डालेंगे हम 1 अंडे की जर्दी। चलें जी, ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिप कर गई। हाँ चलें, ये हो गई 1 अंडे की जर्दी। जायफल जावित्री का पाउडर इस तरह से डाल दिया। ये पिसा हुआ गरम मसाला, मैं अभी सब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, आप परेशान ना होइएगा। चाट का मसाला थोड़ा सा हम अभी डाल लें, थोड़ा सा हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चावल काटा। ये देखिए जी, चावल काटा आपने देखा कितना डाला मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून, लेकिन बहुत भर के नहीं डाला। अब मैं थोड़ा सा ग्लव्स पहन लेती हूँ ताकि हाथों में जब अंडे, अच्छा अब इस स्टेज पे आप रख दीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको रख देंगे और उसके बाद जब भी आपको बनाना है सेकंड मैरिनेशन इसकी कीजिए और बेहतरीन से चरगा कबाब फ्राई कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं अच्छी अभी मुझे प्लेट दीजिएगा प्लीज़। चलो जी, मैं इसको थोड़ा सा कम करेंगे। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ। चलो अच्छा जी, थोड़ा सा इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ जर्दी ही डालनी है? हाँ white सिर्फ नहीं जर्दी, डालेंगे? नहीं वाइट नहीं डाली हमने। ये ओके। देखिए, और अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा करके ये देखिए। अच्छा, हाँ। अगर ईद पर कोई आ रहा है आपके घर पर, तो ये एटलीस्ट चिकन वाला काम पहले करके रख सकते हैं। बिल्कुल स्टीम करके रख सकते हैं आप, बिल्कुल करके रख सकते हैं। और उसके बाद आप अच्छा, ये मैरिनेशन भी आपने थोड़ी सी करनी है अपने घर में, लगा के आप रखेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। लेकिन चूँकि ज़रा सा मैं जल्दी कर रही होती काम, तो ये ज़रा सा फिर भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतर आएगा। आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल कितनी अच्छी है, ठीक है। ये देखिए जिस तरह से हमने लगा दिया मसाला, और थोड़ा सा रह गया है, ये भी इस पे हम अच्छी तरह से, इससे क्या होगा, थोड़ा सा मसाला इस पे चिपका रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि चरगा के ऊपर लगा होता है ना मसाला, अच्छा सा चिपका हुआ होता है। तो ये देखिए जी, ये हो गया। ओके, ये देखिए सही है। और बस अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप इसकी शैलो फ्राइंग भी कर सकते हैं। चूल्हा हम स्लो कर देते हैं और एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, बहुत ज़्यादा ना हॉट होना चाहिए ऑयल, ना बहुत ठंडा होना चाहिए। ये क्या इसके अंदर, ये देखा अच्छा, आपने? ईद पर दावतों में ऐसी रेसिपीज अच्छी लगती हैं जो कि चेंज हों, थोड़ा हटके हों, क्योंकि इनका आपकी टेबल पे लुक चेंज आता है। और ऑफकोर्स बिरयानी भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर भी अधूरा बन रहेगा। तो ये तमाम रेसिपीज़ आप बनाएं अपनी ईद पर। और मीठे भी डिफरेंट आपा ने आपको कहा कि आपा के घर में तो शीर खुरमा बना, शीर खुरमा बना, और मजीद प्लानिंग में इंशाल्लाह देखिए आगे एक नया मीठा। हाँ बिल्कुल, अभी तो काफ़ी सारे दिन हैं। उसमें होता है कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, जैसे कोई 2-3 दिन के लिए बना लिया, शीर खुरमा बना लिया, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बना ली, ताकि जितने भी गेस्ट आए डिफरेंट चीज़ें उनको मिलना चाहिए। और ईद हमारी एक दिन तो होती ही नहीं है, हाँ, तो माशाल्लाह महीना ईद चल रही होती है। जब कभी भी किसी को फ़ोन करिए मिलें तो बेसाख्ता मुँह से यही निकलता है कि ईद मुबारक। अच्छा जी, अच्छा ये देखा आपने कि कितना शानदार सा इसका कलर आना शुरू हो गया, बहुत ही बेहतरीन सा। इसको हम फ्राई करते हैं, आ जाएंगे। इसके बाद हम अपनी रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही झटपट सा एक सालसा बनाएंगे। सालसा कैसे बनाएंगे अभी मुझे दीजिएगा, मैं फटाफट चीज़ें निकाल डालती हूँ इसमें। सबसे पहले सालसा का नाम जब आता है तो उसमें कॉर्न्स आते हैं। ये मेरे पास कॉर्न्स हैं, ठीक है जी। ये तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास कॉर्न है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये मेरे पास टमाटर हैं, चॉप किए हुए टमाटर, ये गए। हरी मिर्चें, तकरीबन 1 हरी मिर्च ले लेंगे। अच्छा, खीरा, एक छोटा सा खीरा, उसमें से हम छोटा छोटा काट लेंगे। पाइनएप्पल, ये देखिए जी, ये भी आ गया, पाइनएप्पल आ गया। अब डालेंगे इसको और भी बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार करेंगे हम इसको। बेक पालक का हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, चिली गार्लिक सॉस। और बेक पॉलर ट्रू पास्ता एक्सपर्ट है, हम सब जानते हैं। बेक पॉलर ने हमारी लाइफ आसान की है, 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दिए हैं कि जी अब वैरायटी ही वैरायटी है। बेक पॉलर ने जो तमाम चीज़ें आपको दी हैं, मसाला साशे जिसमें मौजूद होता है, रेसिपी इसके बॉक्स पे लिखी होती है, बस उससे आप फॉलो करते जाएं और मज़ेदार जो है रेसिपीज आप तैयार करते जाए। और जी बेक पॉलर की सॉसेस भी मज़ेदार हैं। इनकी टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस जो है रियल टोमेटोज के साथ तैयार किया है, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसका कलर, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। इसको मिक्स करेंगे।
और इसको आपने थोड़ी देर रखना है तो बहुत ही अच्छा सा खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होगा। मैं यहाँ पे एक पिंच जो है इसमें नमक की डालनी, ये चला गया, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी, ये देखें जी, कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने डाल दी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चरगा कबाब कितने शानदार से फ्राई हो गए। थोड़ा सा इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे चाट का मसाला और इसको सर्व कर दें। बिरयानी तो हो ही गई है, मैं इसको निकालती हूँ। ऑल राइट, तो जी हमें बस गिले फिरदौस में एक काम था, एक काम करना था मुझे, वो एंड में करने आप आकर करते चलें, ठीक है, ठीक है, डन है। तो अभी टाइम है रिकैप का। यहाँ 4 रेसिपीज रेडी हुई हैं। भाई ईद है, ईद पर ऐसे ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाने होते हैं, बातें होती हैं, खुशियाँ होती हैं, और फिर हम यही चाहते हैं, मसाला टीवी आप देख रहे हैं तो मज़े मज़े की रेसिपीज ट्राई करते रहें। अभी टाइम है रिकैप का, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आपको हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ टेबल पर मौजूद होगी हमारी ईद की खास रेसिपीज, वो दिखाएंगे। मटन मसाला बिरयानी। मसाले के अज्जा: बकरे का गोश्त 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद। चावल के अज्जा: उबले सेला चावल 500 ग्राम, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद। दीगर अज्जा: हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, लेमन स्लाइस 6 से 8 अदद, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, दही 3/4 कप, फ्राई प्याज आधा कप, घी 3/4 कप, पीला रंग हस्बे ज़रूरत, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, केवड़ा वाटर 1.5 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद। तरकीब: पहले बकरे के गोश्त में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, साबित मिक्स गर्म मसाला, कटी प्याज, टमाटर और पानी शामिल करके इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए और 3 कप यखनी बच जाए। अब यह मिक्सचर एक पतीली में डालें और 2 कप यखनी बचाकर अलग निकाल लें। फिर तमाम गोश्त और मसाला पतीली में चारों तरफ लगाकर उसमें बारीक कटा हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च, पिसी जायफल जावित्री, भीगे आलू बुखारे, केवड़ा वाटर, फ्राई प्याज और पीला रंग दही में मिक्स करके शामिल करें। फिर इसमें मिक्स गर्म मसाला और तेज़ पत्ते के साथ उबले सेला चावल डालकर फैला दें। उसके बाद बची हुई यखनी को गर्म घी में डालें, साथ ही पीला रंग पानी में घोलकर एक तरफ डालें और आँच तेज़ करके दम पर रख दें। दम पर आ जाए तो निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। गुले फिरदौस अज्जा: दूध 1.5 लीटर, भीगे चावल आधा कप, घी 4 खाने के चमचे, छिले बादाम 10 से 12 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, पाइनएप्पल क्रश्ड आधा कप, पाइनएप्पल क्यूब्स आधा कप, खोया आधा कप, चीनी 3/4 कप, वनीला एसेंस चंद कतरे, पिस्ते गार्निश के लिए, गुलाब की पत्तियां गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में भीगे चावल डालकर घी में भून लें। फिर इन चावलों को छिले बादाम, छोटी इलायची और आधा कप दूध के साथ पीस लें। उसके बाद उबलते हुए दूध में शामिल कर दें। गाढ़ा होने लगे तो उसमें चीनी डालकर पकाएं। अब खोया, क्रश्ड पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के टुकड़े और वनीला एसेंस मिलाकर गाढ़ा करें। आखिर में डिश में निकालकर पिस्ते और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें। चिकन चरखा कबाब अज्जा: पहली मैरिनेशन के लिए बोनलेस चिकन 600 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, स्क्वेयर्स हस्बे ज़रूरत, खाने का पीला रंग 1 8 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के अज्जा: अंडे की जर्दी 1 अदद, चावल का आटा 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल डीप फ्राइंग के लिए, प्याज के लच्छे सर्विंग के लिए, खीरा सर्विंग के लिए, सलाद पत्ते सर्विंग के लिए। तरकीब: चिकन पर पहली मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए रख दें, फिर इसे स्टीम दें। उसके बाद ठंडा करके दूसरी मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाएं और 15 मिनट छोड़ दें। अब इसे गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। आखिर में सर्विंग के अज्जा के साथ सर्व करें। रौनक ईद सब मिलकर मनाएं।
जी वेलकम बैक। आप तमाम लोगों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक, ईद की खुशियाँ बांटते जाएं एक दूसरे के साथ और यहाँ मज़े मज़े के खाने। इवन मैं अपने शो के बैकग्राउंड म्यूज़िक पे भी गौर करी थी, मैंने कहा वाह बड़ी खुशियों से भरपूर है, बड़ा अच्छा सा फास्ट म्यूजिक। अच्छा जी, तो यहाँ रेसिपीज आप देखें बहुत अच्छी तैयार और लास्ट टचिंग रह गई है। बिल्कुल ना, ये फाइनल टच हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्रेसिंग। मरहबा गुलबहार का हर लम्हा हर बार मरहबा गुलबहार, ये आप देखें बहुत ही अच्छा सा है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये पूरे रमजान हमने आपको बना के दिखाई है चीज़ें इसकी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये प्योर है 100%। ये जो है फलों फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार करता है, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो चीज़ होती है उसे हम हमेशा एडमायर करते हैं, हमेशा चाहते हैं यूज़ करें, बच्चों को दें, सबको दें। तो ये अब आप देख सकते हैं कलर इसका और अच्छा हो गया ना उसका, कि वाइट वाइट सी थी और अच्छी लगने लगी। मैंने इसीलिए सिंगल सावे में किया है ताकि आपको दिखने में अच्छा लगा। आप चाहें तो बड़ी इस पर भी कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आज की खूब ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लगी क्योंकि बड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं सारी। तो एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दें और सबको खुशियों में शामिल करें और कोशिश करें कि अपने घरों पे रहें, सिर्फ फ़ोन पे ही आप मुबारकबाद दे दें सबको। तो इंशाल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला हालात बेहतर करेगा तो सबसे मिलने मिलाने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। फिर और मज़ीद खुशियाँ बांटेंगे और मज़ीद मिलेंगे एक दूसरे के साथ, प्यार बांटेंगे डेफिनेटली, ये मौका है ही ऐसा। अच्छा जी, नया शुमारा मसाला टीवी का आ गया है मैगज़ीन का, जो कि आप देख सकते हैं मसाला टीवी फूड मैग, जो कि ईद उल फितर का नया शुमारा है जो आप देखें। अच्छा, ईद में मिठाइयाँ ज़्यादा होती हैं, कोई आता जाता है तो मिठाई और केक लेकर आता है, तो ये तमाम ये और इसके साथ साथ कवर पेज खूबसूरत है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईद की ख़ास रेसिपीज़ हैं इसके अंदर मौजूद, यानी अब आपको जो जो रेसिपीज़ बनानी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ये मैगज़ीन मौजूद है तो आप ये तमाम रेसिपीज़ इसमें फॉलो करते जाएं, देख लें तो ये बहुत ही आसानी से हॉकर्स पे, बुक स्टोर्स पर मसाला टीवी फूड मैग जो ईद उल फितर का शुमारा है जो कि बहुत ही स्पेशल है वो अब आ गया है मार्केट में, तो आप लीजिए और जी तमाम देख देख के रेसिपीज़ जो है बनाते जाएं। ऑलराइट जी, तो यहाँ रेसिपीज़ आपने देखी। आप हमारी ईद के तीनों दिन आप लोगों ने यकीनन ट्रांसमिशन देखे हैं जो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है। इसलिए रीज़न ये है कि हम आपके साथ हैं, जो कि आगे भी आपके साथ रहेंगे ईद के तीनों दिन तक, ताकि जी आपकी ईद को घर बैठे हम अच्छी बना सकें, बता सकें कि किस तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। वो समीना आपा हमारे साथ हैं जो कि आपको एक से बढ़कर एक बता रही होती हैं। टेबल देखें इतनी अच्छी सी लग रही है, ज़बरदस्त। आपकी ईद ट्रॉली पर, आपकी ईद डाइनिंग टेबल पर इस तरह की रेसिपीज़ हो सकती हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी, तो इजाज़त लेते हैं एक बार फिर से। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक और आपसे इजाज़त देते हैं। फिर मुलाकात करेंगे, अपनी ईद को बनाए बहुत ही खूबसूरत, यादगार और मज़ेदार मसाला टीवी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।